हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम जिक्र करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, यानी मौर्य काल जो था दोस्तों। इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, मैं सभी क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करने का भरसक प्रयत्न किया हूँ। दोस्तों उम्मीद है दोस्तों जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों इसी से बनेंगे, इसके बाहर नहीं जा सकते, ऐसा दोस्तों उम्मीद करता हूँ। दोस्तों जैसे कि आपको पता है यूपी ट्रिपल सी पेट का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, यह 20 अगस्त से होना है। 20 अगस्त से क्या करना है, होना इसको, ठीक है। तो इसमें जो जो टॉपिक है दोस्तों, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ या बना भी रहा हूँ दोस्तों। मैंने कुछ टॉपिक पे वीडियो बना चुके हूँ। तो अगर आपने दोस्तों उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे देंगे और वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। आपको पता है दोस्तों, मौर्य जो साम्राज्य है दोस्तों, उसकी जो स्थापना किया था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और किसकी सहायता से दोस्तों? चाणक्य के। किसकी सहायता से? चाणक्य, ठीक है। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य से पहले, ठीक है, नंद वंश का शासक एक था जिसका नाम था घनानंद, है ना। तो चंद्रगुप्त ने किस शासक को, ऐसा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, चंद्रगुप्त ने किस शासक को या किस वंश के शासक को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया था? दोस्तों यह जो घनानंद था दोस्तों, यह नंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको पराजित करके अपना मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। और 322 ईसा पूर्व, ठीक है, 322 ईसा पूर्व वह राजगद्दी पर बैठता है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि सम्राट अशोक निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसका पुत्र है? दोस्तों तो दोस्तों जो सम्राट मौर्य है दोस्तों, यह है बिंदुसार का पुत्र था। किसका था? बिंदुसार। अब बात आती है बिंदुसार किसका पुत्र था? दोस्तों जो बिंदुसार था दोस्तों, यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यानी कहें कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया? बिंदुसार आया। और बिंदुसार के बाद कौन आया? अशोक आया। दोस्तों जो बिंदुसार है दोस्तों, इसको ऐसा कहा जाता है कि यह एक महान पिता का पुत्र था और एक महान बेटे का पिता था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य भी महान शासक था और अशोक भी क्या था? महान शासक था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसे समझ गए होंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं, जैसे आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व, ठीक है, यह राजगद्दी पे पराजित किया। तो क्वेश्चन बनता है कि नंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो वह था दोस्तों धनानंद या घनानंद भी लोग कहते हैं इसको, ठीक है। तो यह था सबसे शक्तिशाली शासक, ठीक है। और चंद्रगुप्त के जो गुरु थे दोस्तों, चाणक्य, कौन थे? चाणक्य। इनको कहीं कहीं विष्णुगुप्त, ठीक है, क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त कहा जाता है, ठीक है। चाणक्य को हम लोग क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त भी। और इन्हीं को कौटिल्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही हैं। और इनकी जो सबसे फेमस एक पुस्तक है दोस्तों, अर्थशास्त्र, ठीक है दोस्तों। कौन? अर्थशास्त्र। तो क्वेश्चन बनता है कि अर्थशास्त्र किसका पुस्तक है? तो दोस्तों जो अर्थशास्त्र है यह चाणक्य का ही पुस्तक है। जैसे इसमें कन्फ्यूजन नहीं बनता है दोस्तों कि जो अर्थशास्त्र है यह अर्थशास्त्र के विषय में ही लिखा होगा इसमें, ठीक है। लेकिन अर्थशास्त्र जो है दोस्तों, इसमें राजनीति के बारे में लिखा गया है, ठीक है। ये जो पुस्तक है ये राजनीति पर ही लिखा गया है। तो ये बनता है क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र किसका पुस्तक है? तो यह था चाणक्य का। तो उम्मीद है दोस्तों आपके समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। झीलों, बांधों और सिंचाई प्रणाली के समय में बड़े पैमाने पर बनाया गया था। यानी झील, बांध और सिंचाई प्रणाली किसके समय में बड़े पैमाने पर बनाया गया था दोस्तों? तो यह था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त के मौर्य के समय में यह बनाया गया था। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईस्वी में, ठीक है, 305
305 ईस्वी में दोस्तों सेल्यूकस निकेटर को क्या करता है, परास्त करता है। किसको? सेल्यूकस निकेटर को पराजित करता है 305 ईसा पूर्व में। ठीक है। और उसकी पुत्री जो है कार्नेलिया से ये क्या करता है, शादी कर लेता है। ठीक है। 305 ईस्वी में इसको पराजित करता है। किसको? सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी में ईसा पूर्व पराजित करता है और इसकी पुत्री यानी जो आपके कार्नेलिया थी उससे यह क्या करता है, शादी करता है। ठीक है। उसके बाद इस सेल्यूकस निकेटर ने जब युद्ध हुआ तो संधि के बाद इसको 500 हाथी, ठीक है दोस्तों, 500 हाथी गिफ्ट के रूप में देता है और काबुल कांधार हेरात एवं मकरान। ठीक है दोस्तों, मकरान, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये जो प्रांत थे यह भी सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। तो याद रखिएगा 300 सबसे पहले सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया, तो चंद्रगुप्त ने। और यह किन किन प्रांतों को, मतलब संधि के बाद किन किन प्रांतों को चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने दिया, तो वह आपको पता है कंधार है, हेरात है, मकरान है और काबुल है। इन प्रांतों को सेल्यूकस निकेटर ने दिया था और यह अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो इसका एक राजदूत था दोस्तों, क्या था, राजदूत, जिसका नाम था मेगास्थनीज। ठीक है दोस्तों, किसका नाम, इसका नाम क्या था, मेगास्थनीज था। ठीक है। और यह अपनी बेटी के साथ इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया था और यह यहाँ पर रहने लगा। और यहाँ रहते रहते इसने दोस्तों एक पुस्तक लिखा था दोस्तों, एक पुस्तक लिखा है इंडिका। तो क्वेश्चन बनता है इंडिका पुस्तक किसने लिखा था, इंडिका पुस्तक किसका है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है, इंडिका पुस्तक किसका है। तो इंडिका पुस्तक जो है दोस्तों ये मेगास्थनीज का पुस्तक था। ठीक है। और क्वेश्चन ये बनता है कि मेगास्थनीज जो था किसके समय में भारत आया था, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों इसे आप याद रखें। तो क्वेश्चन क्या था, जो झीलों, बांधों और सिंचाई की जो बड़ी पैमाने पर बनाया गया था दोस्तों, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बनाया गया था। ठीक है। इसके चंद्रगुप्त से कुछ और क्वेश्चन बनते हैं कि चंद्रगुप्त ने अपना जो अंतिम समय था वह कहाँ बिताया था, तो वह श्रावण, ठीक है, श्रावण बेलगोला में अपना ये जो अंतिम समय बिताया था और यह दोस्तों कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को अपनाया था, तो यह जैन धर्म को अपना लिया था। किसको? जैन धर्म को अपना लिया था। और क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसने दिया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु ने दिया था। किसने दिया था? भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा दिया था। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने सांची स्तूप का निर्माण किया था दोस्तों? तो दोस्तों जो मौर्य वंश के आपको पता है जो अशोक था, इसे अशोक महान भी कहा जाता है दोस्तों, यह था, इसी ने सांची स्तूप का निर्माण कराया था। तो सांची का स्तूप दोस्तों अशोक ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है। सांची के स्तूप से जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, एक क्वेश्चन बनता है कि सांची के स्तूप को कब यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है। तो सांची के स्तूप को दोस्तों यूनेस्को में जो शामिल किया गया था
वह किया गया था दोस्तों 1989 को। कब? 1989 को इसे क्या कर दिया गया था, यूनेस्को में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है। यहाँ पर देखिए, कौन सा साहित्य स्रोत बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को उखाड़ फेंकने के लिए चाणक्य की सहायता कैसे प्राप्त की थी दोस्तों? तो जो साहित्य था दोस्तों, यह था मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस में ये बताया गया है दोस्तों कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है, नंदों को यानी जो नंद उसका शासक था, क्या था, घराना था, उसको हराने के लिए किसकी सहायता ली थी? चाणक्य की सहायता ली थी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों आपका चाणक्य है ना, सॉरी, मुद्रा राक्षस है। देखिए, मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है, ठीक है, इसके जो लेखक हैं दोस्तों वो हैं विशाख दत्त। कौन थे? विशाख दत्त। इंडिका के जो लेखक हैं दोस्तों मेगास्थनीज, और अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं दोस्तों आपको पता है ये खुद चाणक्य हैं। कौन है? चाणक्य। तो उम्मीद दोस्तों करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो दोस्तों जो अशोक के शिलालेख हैं यह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। दोस्तों अशोक के कुल 14 शिलालेख थे। कितने थे? 14 शिलालेख थे अशोक के। ठीक है, अशोक के कितने शिलालेख थे? 14 शिलालेख थे। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें कुछ इम्पॉर्टेंट शिलालेख की, ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट शिलालेख की, तो वह है पहला शिलालेख। ठीक है, जो पहला शिलालेख है दोस्तों, अच्छा, जो शिलालेख लिखी गई थी, ठीक है, प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में